नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल ऐसे पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल हम लोगों का रक्षाबंधन का त्यौहार था तो हम लोग क्लास नहीं थी, लेकिन आज क्लास है। लेकिन कल बहुत से बच्चे ऐसे थे जो रक्षाबंधन में बिजी थे, नहीं पढ़ पाए होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो पढ़ रहे थे, रेगुलरिटी उनकी बनी हुई है, वो पढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं और उनके क्वेश्चन आया मेरे पास, तो उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। उन्होंने कहा सर ये चीज़ आपने अभी नहीं पढ़ा है, आप इतने आगे बढ़ गए हैं। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको सेम जो तरीका पूछने का उस तरीके पे नहीं, लेकिन उस टाइप के सवाल लगाने के लिए आपको पहले से प्रिपेयर कर दिया गया कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन लगा सकते हैं। लेकिन तब भी मैं आपको वो चीज़ दोबारा बता रहा हूँ कि जो है कैसे आप उस टाइप के क्वेश्चन आप पुराने फार्मूले पर ले जाके उसको लगा सकते हैं। तो मेन चीज़ हमको क्या होती है, क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ के हम कैसे उसको लगा सकते हैं, उसको नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, कैसे हमको निकालना है, उसको क्या चीज़ निकालना है। तो पहले उसका हमारा माइंड जो है वो सेटअप हो जाता है कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन को लगाएंगे। तो एक तो हो गया कि उस टाइप से 3-4 क्वेश्चन लगा लेंगे। और आगे हम कुछ खपत के क्वेश्चन, जैसे कि जो है हम कोई सामान लेने गए, आज हम गए मार्केट से हमें 10 रुपये की सामान लानी है। तो 10 रुपये हम लेके गए, 10 ही रुपये लेकर, संजोग से 10 रुपये ही लेके गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमको पता चल रहा वो 10 रुपये की नहीं, सामान 12 रुपये की हो गई है। तो हमको सामान तो ले जाना है, चाहे उतना ले जाए तो उससे कम ले जाएँ। तो हम 10 रुपये में हमको वो सामान कितने मिलेगी कि हम 10 रुपये में ही कुछ सामान लेते जाएँ। तो वो चीज़ कि हमारी खपत जो जितना रुपये ले गए हैं उतने रुपये में हम उतने सामान कैसे ले जाएँ, कितना। तो प्रयास उस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे कि दुकानदार हमको ये ना कह पाए कि हम 10 रुपये में आपको इतना देंगे, वो हमको कम दे दे, हमको पता ना चले। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लगाएंगे। तो उसके लिए आप बराबर बने रहिए और जो क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं उसको भी देखिए। हो सकता है आपको वो क्वेश्चन ना आ रहा हो, आप भी उस क्वेश्चन से अनभिज्ञ हो, आपको भी ना पता हो कि वो क्वेश्चन किस प्रकार लगाते हैं, या तो लगा भी रहे हो तो कुछ अलग फार्मूले लगा, कुछ नया आपको सीखने को हो सकता मिलेगा। तो आप बने रहिए, क्वेश्चन को देखिए। और एक बात और, कुछ बच्चे जो है ये कह रहे हैं सर व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, उसमें हम लोग को जोड़ दीजिए। उस ग्रुप में जोड़ने के बाद जो है जो चीज़ें हम लोग पूछेंगे आपस में पूछ लेंगे। अगर कुछ बच्चों को नहीं आ रही है तो आपस में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने होंगे, तो हम आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं कि हमारा यहाँ से ये क्वेश्चन है, उसमें से कोई बच्चा बता देगा, या तो आप बता दीजिएगा। अगर नहीं कोई बता पा रहा तो आप बता दीजिएगा। तो ये चीज़ मैंने सोच रखी है कि आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपका फेसबुक पेज बना हुआ है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इंस्टाग्राम का भी बना हुआ है, और आपका जो है चैनल का टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम पे भी बना हुआ है। जो ये तीनों चीज़ें आपके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। तो इन पे ध्यान दीजिए आप सब, क्या चीज़ें हैं ये। और आगे जो है आपका व्हाट्सएप नंबर तो नीचे आ ही रहा है, कुछ बच्चों ने लिख भी लिए होंगे, कुछ बच्चों के पास होंगे, और जिनके पास नहीं है वो चीज़ नोट कर लें। और जब ग्रुप बनाऊंगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो उसका लिंक दे दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ फेसबुक पेज पे भी आपके पहुंच जाएगा लिंक, और जो है आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भी पहुंच जाएगा। एक चीज़ ये होती है टेलीग्राम पे, जैसे कि हम लोग जुड़ते हैं तो टेलीग्राम पे हम चाहे जितने जुड़ सकते हैं, तो उस पर जो है तो वहाँ पे चीज़ें आपको आगे चल के PDF, अभी तो PDF नहीं बन पा रहा है क्योंकि अकेले जो है सारी चीज़ें करना है, तो PDF आपका नहीं बन पा रहा है, लेकिन आगे चल के PDF भी बनेगा। जितनी भी न्यूज़ होती है आपका टेलीग्राम पे दे दिया जाता है, या तो फेसबुक पेज पे दिया जाता है। तो फेसबुक पेज और टेलीग्राम दोनों पे ज्वाइन हो जाइए आप सब लोग, दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक हमारी फैमिली जो है और बड़ी बने। तो प्रयास हमारा यही रहेगा कि आपके हर एक डाउट को क्लियर करते हुए चलें। तो आज के जो डाउट है उनको पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उस प्रकार के हम 4 क्वेश्चन लगाएंगे, और 4 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के रहेंगे। 4 क्वेश्चन आपको लगाने में ये नहीं होगा कि सर हमको जो है यहाँ पे फंसा के रखे हैं। आप लगाइए, आपको समझ में आता तो आप हमसे पहले लगाइए। हम क्वेश्चन आपके नीचे आ रहा है, जो क्वेश्चन आपके नीचे आ रहा है उसको आप लगाइए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ देखिए आप सब। A का मान B के मान से 40% अधिक है। तो जब क्या दिया हुआ, A का मान B के मान से कितना अधिक है, 40% अधिक दिया हुआ है।
और हमको b का मान दिया हुआ है, b बराबर 60, ये चीज़ दिया हुआ है। तो a का मान b के मान से 40% अधिक है, तो हमारा b के मान को हम कितना मान लेंगे, 100%। हमेशा जो मेन चीज़ हमारा ये है, क्यों b के मान को 100% मानेंगे, क्योंकि b के मान से हमारा है अधिक है 40%। तो जिसके मान से अधिक होगा, जिसके मान में चेंज होगा, उसके मान को हम कितना मान लेंगे, 100% मान लेंगे। और a का मान तब हमारा कितना हो जाएगा, इसको अपने शब्दों में लिख लीजिए। a का मान कितना होगा, b का 140%। कैसे 140 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 40% अधिक है। अगर b का मान 100% है, 40% अधिक कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 140। तो अब हम a का मान निकाल लेंगे। ये चीज़ हमने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी, कि b का 40%, 100%, 120% कितना होगा। तो b का मान कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 60 गुणे 140, प्रतिशत लगा हुआ है, बटे 100 कर देंगे। इसको काटेंगे, चौरासी। ये हमारा आ गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सेम a का मान देखिए नीचे आपके आ रहा होगा, a का मान b के मान से, इसको आप सब लगा लीजिए। और एक बात और, आप सब कॉपी और पेन लेके बैठिए। जो क्वेश्चन लगाया जा रहा है उसको सीक्वेंस से लगाइए, क्योंकि आपको सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस से सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, कहीं भी इधर उधर नहीं हो रहा। जो भी चीज़ें बता रही है उसको एक लाइन से आप लिखते जाइए। नोट्स बनाना चाहें नोट्स बना सकते हैं आप। पहले इसको पढ़िए एक बार, दोबारा जो है इसका नोट्स बनाइए। जो भी आप चीज़ें लिख रहे हैं, कुछ चीज़ें जो नॉर्मल, जैसे b का मान 100%, कैसे क्यों आपको हर एक चीज़ बता रहे हैं, तो वो चीज़ें आप लिखते हुए चलिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a b के मान का 70% है। हम ये चीज़ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ लिखने की आदत होनी चाहिए। आप ये सब चीज़ें लिखने की आदत बनाइए, आगे चल के आपको ये सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट एक लाइन में इतने में आंसर ला देंगे, उस क्वेश्चन को इतना ले जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन पहले शुरुआत में आपको इतना तो लिखना पड़ेगा। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको, जब 8-10 बार इस प्रकार से क्वेश्चन को लिख लेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा, तो आप उसको लगा सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है, a का मान b के मान का 70%। a का मान दिया हुआ है b के मान का 70%। यहाँ पे b के मान का 70% दिया हुआ और b का मान दिया हुआ है, b का मान कितना दिया हुआ है, 500। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी हम b का मान जो है 100% मान लेंगे। अब क्यों मानेंगे, ये ध्यान देंगे हम। b का मान का, b के मान का हमको निकालना है a का मान, तो हमारा मेन क्या हो जाएगा, b का मान 100% हो गया। तो a का मान निकालना, तो a का मान कितना हो जाएगा, b के मान का 70% है, अर्थात b का 70%। इसमें कम ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, इसलिए b का 70%। b का 70% कितना हो जाएगा, 500 गुणे 70 बटे 100। सिंपल सा है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 7 5 35। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन लगाते हैं। अब आगे देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। मेन चीज़ ये है कि हमको क्वेश्चन में ये चीज़ पता होना चाहिए कि क्या क्या दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है। उसके लिए हमारा अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को लगाना, जैसे हम इस प्रकार से लगाएं, क्वेश्चन को पढ़े हैं, क्या क्या दिया हो उसको लिखें, क्या निकालना है उसको लिख लिए हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन के हिसाब से उसको किए हैं। आगे तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे देखेंगे। ये क्वेश्चन और भी मज़ेदार है, देखिए कैसे। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, दिया हुआ नीचे आपको दिख रहा होगा। राम की आय श्याम की आय के श्याम की आय से कितना प्रतिशत,
20% अधिक है। इसमें भी क्या लग गया, अधिक है। तो हमको किसकी दिया हुआ है, राम की। राम की आय कितने दी हुई है, 4800। देखिए इसमें कितना किसका दिया हुआ था, बी का मान, जिसको हम 100% देते थे उसी का मान दिया होता है। लेकिन इसमें क्या, श्याम को हम 100% मानेंगे। श्याम की आय 100%, लेकिन हमको यहाँ पे श्याम की आय को ही ज्ञात करना है। हमको किसकी आय दिया, राम की आय, जो कि हमारी कितनी है, 20% श्याम की आय से अधिक है, मतलब इससे 20% अधिक है। तो राम की आय, राम की आय बराबर कितनी हो जाएगी, देखिए श्याम की आय की का 120%, ये चीज हमको है। तो राम की आय कितना लिखे हम, राम की आय कितना, 4800 बराबर श्याम की आय, श्याम की आय हमको निकालना, मान लीजिए x है, गुणे 120% लगाया 100 हो जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब यहाँ बटे में है, भाग है, तो यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और ये चीज़ें यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आएंगे तो कितने हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। तो x का मान कितना हो जाएगा, 4800 गुणे 100 बटे 120। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 12 चौक 48, 40 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 4000 रुपये। तो श्याम की आय कितनी हो जाएगी, श्याम की आय कितनी हो जाएगी आपकी 4000, और राम की आय आपकी 4800 है। इस प्रकार से हम लगाएंगे। इसमें क्या डिफरेंट था, इसमें ये डिफरेंट था कि हमको श्याम की आय ना देके हमको राम की आय दे दिया था। जो हम 100% मान रहे थे उसकी आय ना देके हमको राम की आय दे दिया था। तो लिखेंगे सेम उसी प्रकार के, राम की आय श्याम की आय पक्षांतर करके इसका आंसर निकाल लेंगे। अब आगे देखेंगे, ये तो हो गया अधिक और मान बराबर। अब कम पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन थे। देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए का मान बी के मान से 10% कम हो। कितना, 10% कम दिया हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान देंगे, कम दिया हुआ है। तो किसका मान दिया हुआ, इसमें भी हमारा ए का मान दिया हुआ है। इसमें भी किसका मान दिया हुआ है, ए का मान 18 दिया हुआ है। तो हमें बी का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे b बराबर 100% लिखेंगे। ये चीज़ अभी लिखेंगे, आपको बता रहे हैं तो लिख रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट कर देते हैं तुरंत, इसका सेकंडों में आंसर आ जाता। लेकिन आपको मुझे समझाना भी है, आपको समझना है, तो इसको समझिए। b बराबर 100% मानेंगे तो a का मान कितना होगा, a बराबर कितना हो जाएगा, b का 100% है, 10% कम 90%। a का मान कितना दिया हुआ, 18 दिया हुआ है। b का मान b ही रखते हैं, गुणे 90 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पक्षांतर करके काटा, हम यहाँ भी काट सकते थे। 0 को 0 से काट देंगे, 9 दूनी 18। ये चीज़ यहाँ जाएगी, नीचे जाएगा, कट जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा। तो b का मान कितना हो जाएगा, 20। b का मान 20 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार से आप लोगों ने जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन अलग अलग टाइप के थे, आपने अलग अलग शब्दों में पूछा था, लेकिन पूछने का अर्थ यही था। तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और भी जिसकी कोई क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन पूछना हो, वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या तो जो है डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके। आगे आज की क्लास हम चालू करेंगे अब।
आप सब इन चीज़ों का ध्यान दीजिए कि जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसका क्रम से नोट्स बनाते जाइए। और रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको जल्द मिलना चालू हो जाएगी और आपकी एक तरीके से टेस्ट सीरीज, उसमें पीडीएफ में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप क्वेश्चन को हल करेंगे और उसका आंसर बताएंगे। और जितने भी लोग व्हाट्सएप से जुड़ेंगे ग्रुप में, वो जो है खास विशेष ध्यान देंगे कि जो पढ़ाई से संबंधित ही बातें होंगी उसमें, और कोई बात नहीं होगी, क्योंकि अगर और कोई बात होगी तो उसमें से उनको लेफ्ट कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहले नंबर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का मूल्य 10% वृद्धि। कोई वस्तु, उसके मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई? 10% प्लस 10% वृद्धि हो गई। कोई वस्तु है तो उसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी कर दी गई? ये किसमें वृद्धि है? मूल्य। कमी किसमें करनी है? खपत में। जो हमारी खपत है उसमें कमी कितनी कीजिए? खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अगर मूल्य 10% बढ़ता है तो हमारी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि मूल्य में ना बढ़े। कहने का अर्थ क्या, समझिए। जैसे हम कोई, मान लीजिए मूल्य हमारा 100 रुपये की चीनी लेने गए, 100 रुपये का चीनी लेने गए। 100 रुपये हमको 2 किलो मिलता था, 100 रुपये में चीनी हमारी 2 किलो मिलती थी, लेकिन 10% बढ़ गई। तो 10% बढ़ जाएगा तो वो चीज़ हमको 110 रुपये में मिलेगा। जब इसका मूल्य का 10% बढ़ जाएगा तो हमको कितना मिलेगा? इसका 10% बढ़ के मिलेगा। तो कमी, चीनी कितनी कम मिलेगी हमको, ये चीज़ ज्ञात करना, या चीनी हम कितनी कम उनसे मांगे कि हमको 100 रुपये में हो जाए, ये चीज़ हमको पता करनी है। तो अब भी रहने, जैसे माना मूल्य बराबर 100 रुपये, किसी चीज़ का मूल्य 100 रुपये है। अगर उसमें 10% की वृद्धि होती है, मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, 100 रुपये है तो 10% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा? 10% की वृद्धि होती तो हमने 10% निकाल लिया, 10 उससे जोड़ दे रहे थे, लेकिन कैसे निकलेगा? 100 गुणे 110 बटे कितना हो जाएगा? 100 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 110 रुपये। ये तो हमारी बढ़ा हुआ मूल्य है। ये क्या है? बढ़ा हुआ मूल्य। ये चीज़ हमारा हो गया। अब हमको खपत में कितनी कमी, हमको ऐसे इतना ही सामान ले जाना है कि हमको 100 रुपये का पड़े। तो अब इसका हम कितने प्रतिशत कम करेंगे? इसका कितने प्रतिशत कम करेंगे? तो पहले कमी निकालेंगे। कमी, मूल्य में कमी, मूल्य में कितनी? 100 माइनस 110 माइनस 100, 10 रुपये की कमी। अगर 10 रुपये कम सामान मिल जाए तो हमारी खपत में कोई वो नहीं होगा। तो कितने प्रतिशत, जितना प्रतिशत मूल्य में कमी होगी उतना प्रतिशत कितने में खपत में कमी होगी। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए 100 रुपये का था, मेन हमारा 100 रुपये था, उसके बाद 110 रुपये हो गए। 110 में 110 रुपये की कमी हो गई, बचा कितना हमारा? 100 रुपये। 100 रुपये में हमको लेना है, तो 100 रुपये में लेना है तो हमको कमी कितनी हुई? 10। तो वो कमी कितनी हुई? कमी प्रतिशत निकालते हैं। कमी प्रतिशत निकालेंगे तो कमी कितनी हुई? 10 की हमको कमी हुई है, 10 की कमी हुई है, बटे कितना बढ़ा हुआ मूल्य कितना? 110 है, गुणे प्रतिशत लगा तो 100 कर देंगे। तो अब हम इसको निकालेंगे, कितना हो जाएगा? ये 0 से यहाँ 0 कट जाएगा, 11, 9 सही 1/11%। क्योंकि हमने यहाँ पे 100 लगाया तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्रतिशत हो जाएगा। अगर कमी ही केवल निकालनी थी, कमी प्रतिशत निकालना है तो इतना हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? इतने कमी प्रतिशत।
लेकिन ये चीज़ें आपको समझाने के लिए। अब हमको इसको शॉर्ट में करना है, कैसे करेंगे? अगर मूल्य बढ़ा हुआ है, हमको कमी प्रतिशत निकालनी है, तो कमी प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा, इसको हम लिख लेंगे। कमी प्रतिशत का फार्मूला कमी बटे जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है, कमी को हम x मान लेंगे, कमी को x मान लेंगे, x प्रतिशत मान लेंगे, और ये कितना हो जाएगा 100 प्लस x, इतना हो गया, गुणे प्रतिशत लगाओ तो 100, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ये हमारा फार्मूला हो गया, इसको हम लिख लेंगे। ये हमारा फार्मूला, बिना सोचे समझे इसी फार्मूले पे हम लगा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा था, वृद्धि हमको निकालना था। वृद्धि हमारा दिया हुआ था, जो बढ़ी हुई मान था उसको दिया हुआ था। वृद्धि कितना दिया हुआ था 10%, तो x का मान कितना हो गया 10 हो गया, तो x के स्थान पे 10 रख देंगे बटे 100 प्लस 10 गुणे 100, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 सही 1 बटे 11, 11 9 99 1 100। ये हमारा प्रतिशत में आ गया, यहाँ पे प्रतिशत लगा हुआ है। ये क्या हो गया आंसर। ये चीज़ आपको, ये क्या है हमारा बेसिक से हर एक पॉइंट आपको समझाते हुए, और कहाँ से ये फार्मूला आया ये भी चीज़ें आपको बताए, जो प्रतिशत कितनी कमी की गई। लेकिन हम क्या मानते हैं, ये चीज़ नहीं, कमी नहीं मानते, ये इसको हम कमी नहीं लिखते, क्योंकि कमी हमको उतना ही लिखनी, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, जो वृद्ध दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। या इसका मान क्या होता है, जहाँ पे वृद्धि प्रतिशत, इसको लिख लेते हैं, तो x के मान पे लिख लेंगे। तो इस चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, और ये फार्मूला तो ज़रूर नोट करिए, क्योंकि ये इसी फार्मूले से आपको आगे क्वेश्चन और लगाए जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार से इसमें आपको टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और उन दोनों प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक टाइप से क्वेश्चन का हम दो क्वेश्चन पढ़ेंगे, टोटल 4 क्वेश्चन लगाएंगे। 4 क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो एक आध क्वेश्चन और बता देंगे। इन चीज़ों को आप लिख लीजिए, जिसका छूट गया होगा वो वीडियो को बैक करके दोबारा उसको लिख लेगा, और रोक के या तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करिए ज़्यादातर आप नोट्स बनाते जाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा, देखें किसी संख्या का मान। क्वेश्चन आपके नीचे दिखाई दे रहा हो, वो क्वेश्चन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं मोबाइल लेके, इसमें हल नहीं दिया हुआ, इसमें हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको नीचे दिखाई दे रहा है। तो क्या दिया हुआ है, किसी संख्या का मान 20% बढ़ाया जाता है, पुनः उसके मान में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसका वास्तविक मान प्राप्त हो जाए। कहने का अर्थ क्या है, यदि किसी संख्या में बढ़ोतरी कितनी हुई है, x का मान कितना हो जाएगा 20%, 20% बढ़ाया गया, तो उसके मान में हमको क्या निकालना है, कमी प्रतिशत, यह चीज़ निकालनी है। ध्यान दीजिए, कमी प्रतिशत हम किस पे निकालते हैं, उस बढ़े हुए मान पे। अगर हमारा 100 है, उस पर बढ़ा हुआ 20%, मतलब 20 बढ़ा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 100 का 20% होता है 20। तो इस 20 पे, इस 120 पे हम कितने प्रतिशत की कमी, तो यहाँ पे 120 कितना हो जाएगा हमारा 100% हो जाएगा। इस 100% पे हम कितने प्रतिशत की कमी करें कि हमारे मान में कोई परिवर्तन ना हो, वही मान पुनः प्राप्त हो जाए। तो x, हम फार्मूला क्या लगाते हैं, x बटे 100 प्लस x इंटू 100%। ये क्या है, कमी प्रतिशत का फार्मूला। तो इस पे हम रख देंगे सीधे, सिंपल सी बात है, इस पे रखेंगे, कितना हो जाएगा 20 है, ये 100 प्लस 20 गुणे 100%, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 20 गुणे 100 बटे
120, 0 0 से कट जाएगा, 2 छक 12, 6 से ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं, इसको हम कितने 3 लिखेंगे, 3 एक नम 3, 3 छक 18, 2, 16 से ही 2/3%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतने प्रतिशत की हम जब कमी कर देंगे तो हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। अगर हम संख्या 100 माने हैं तो उसमें 20% की बढ़ोतरी करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो 120 का हम निकाल लेंगे 16 से ही 2/3%। 120 का 16 3%, इसको हम 50/3 भी कर सकते हैं। इसका मान 50/3 भी होगा। तो 120 गुणे 50 हो जाएगा। ये 16 3 48, 2 50, 48 + 2 50/3 गुणे 100, 50 दूनी 100, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 20, क्या हो गया 20। इतनी कमी की तो हम 120 में से 20 की कमी करेंगे, कितना हो जाएगा पुनः 100 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये चीज़ हमारा सही है। हम उत्तर की जांच भी तुरंत कर सकते हैं, बस ये चीज़ हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए तो हम उसको चेक कर सकते हैं। आगे ये चीज़ तो आपने देखी, अगर वृद्ध करते हैं, जब हम बढ़ाते हैं दाम बढ़ता है, तो अगर दाम में कमी होती है तो उस कमी को हम पुनः प्राप्त करने के लिए जो हमें प्राप्त है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, उसके लिए देखेंगे, लगाएंगे हम सेम उसी प्रकार से। लेकिन यहाँ पे हम आपको शॉर्टकट बता देंगे कैसे हम उसको लगाते हैं। तो उसका सिंपल सा क्या है, तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, वृद्धि प्रतिशत, जो वृद्धि प्रतिशत होती है उसके लिए क्या करेंगे x/100। वहाँ पे हमारी वृद्धि पहले थी, बाद में माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस कर दिए थे, वृद्धि तो प्लस कर दिए, यहाँ कमी दिया हुआ तो माइनस कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, बस और कुछ भी नहीं करना। आप एक याद करिए, अगर प्रश्न में बढ़ोतरी दी हुई है, अगर क्वेश्चन में बढ़ोतरी दी हुई है तो नीचे प्लस रहेगा, अगर कमी दी हुई है तो नीचे माइनस होगा। जैसे कि अगले क्वेश्चन में देखिए, किसी बेलन की त्रिज्या 10% कम कर दी जाती है तो उसके ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उसके वक्र पृष्ठ पर प्रभाव ना पड़े। तो उसके वक्र पृष्ठ पर प्रभाव ना पड़े तो वक्र पृष्ठ क्या है, सिंपल था गुणा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम देखेंगे, वृद्धि ये दिया हुआ, इसके मान में हम क्या करेंगे, x का मान दिया हुआ है तो कितने प्रतिशत दिया हुआ है, देखिए क्या दिया, 10% की कमी प्रतिशत दिया हुआ है, 10%। जब कमी प्रतिशत हमारी 10%, x का मान कितना हो गया 10 हो गया, तो वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा 10। 100 में से 10 जाएगा 90 हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लिखिए, ये काटेंगे, ये 9 से 9 1 9, ये हमारा आंसर होगा। ध्यान दीजिए, ये 10% की कमी करने पर, अगर 10% वृद्धि में, तो ये हमेशा कहीं भी अगर 10% की कमी की गई उसके वृद्धि में तो 11 से 1/9%, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लगा सकते हैं। आपको अगर कमी कहीं दिखी 10% की कमी तो आप उसको लगा सकते हैं, उसके मान में वृद्धि कर देंगे कितना, 11 से 1/9% की वृद्धि कर देंगे, जितना मान आएगा आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। चौथे, चावल के मूल्य पे, अब देखिए चावल खरीदने जाते हैं ना आप, तो चावल के मूल्य में 15% की कमी हो गई तो उसके खपत में कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। उसके मूल्य में कमी हो गई, हम चावल ज़्यादा खाएंगे, दबा के खाएंगे, भाई दाम कम हो गया तो और ज़्यादा खाएंगे, दाम बढ़ जाता तो हम कम कर देते हैं,
क्योंकि हमारी उतनी वो हो जाती है, कैपेसिटी हो जाती है, कितनी क्षमता होती, तो जितना खरीदने की क्षमता होती है। कभी कभी होता है हमारे पास कम पैसे होते हैं, तो अगर उसी कम पैसे में ज़्यादा मिलता तो हम खरीद लेते हैं कि दाल चावल बना के खाएंगे आराम से। तो शुरू करते हैं, देखें क्या दिया हुआ। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चावल के मूल्य में 15% की कमी हो गई तो उसके खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? कमी प्रतिशत हमारा दिया हुआ है कितना? 15%। हमको उसके बाद कितना निकालना? वृद्धि प्रतिशत निकालना है। उसके लिए हम फार्मूला जानते हैं, यक्स बटे 100 माइनस कमी दिया हुआ है यक्स गुणे 100। यहाँ क्या हो जाएगा? प्रतिशत हो जाएगा। तो कितना? 15, इसमें से 15 घटाएंगे तो 85 होगा गुणे 100। अब इसको आप किससे? 15 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 5 से काटिए, 5 ये 15, 5 का नाम 5, 5 सत्ते 35, कितना आ जाएगा? 300 बटे 17%। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कमी प्रतिशत और इस प्रकार से हमने क्या क्या देखा? कमी प्रतिशत दिया हुआ है, वृद्धि प्रतिशत निकालना जाना, और वृद्धि प्रतिशत दिया हुआ तो कमी प्रतिशत निकालना था। दोनों में अंतर क्या है एक बार दोबारा देख लेंगे। दोनों में अगर कमी प्रतिशत दिया हुआ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ तो कमी प्रतिशत दिया हुआ तो माइनस, नीचे माइनस में कर देंगे। अगर वृद्धि प्रतिशत पहले दिया हुआ, उसका मान दिया हुआ, कमी प्रतिशत निकालना हो तो प्लस कर देंगे, इस प्रकार से। और इस क्वेश्चन में एक खास बात है, आपको कुछ ही चीज़ें दिया रहता है। आप 10% का निकाल लीजिए, 20% का निकाल लीजिए, 30% का निकाल लीजिए, 40-50 ऐसे निकाल लीजिए, कुछ ही एकदम सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दिया उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा। आपको कहीं कुछ चेंज करना नहीं। अगर 10% की कमी कहीं दिया हुआ, आपने क्वेश्चन में देखा 10% की कमी हुई है, अगर उसमें वृद्धि आपको ज्ञात करनी है तो आप तुरंत बिना सोचे समझे 11 से 1/9% लगा दीजिए। लगाइए भी मत, इतना लगा दीजिएगा आंसर, क्योंकि आपने पहले लगाया। अगर एक और 2 बार लगाएंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। अगर कहीं 15% की कमी दी हुई है, चाहे जो क्वेश्चन में, अगर खपत को लास्ट में हमारा क्या है? खपत। अगर खपत को बराबर करना, जो मूल्य है उसको बराबर करना है हमको, ना तो अधिक खर्चा जो है, जो मेन चीज़ हमारा खर्चा, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। जब मेन रिजल्ट पे कोई प्रभाव ना पड़े, वो चीज़ दिया हुआ लास्ट में, तो हमको बिना सोचे समझे जो चीज़ें आई हुई हैं उसी को आंसर लगा देना है। क्वेश्चन में चाहे जो पूछे, अगर 10% पूछा 10% का ये हो जाएगा। अभी हमने कमी में निकाला, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन लगाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए आपको कहाँ नहीं आ रहा है, तो आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी। और रही बात हमारे जो त्यौहार आ रहे हैं, और भी त्यौहार अभी आएंगे, और एक चीज़ और बच्चों की ये समस्या रहती है कि हमारे सर कोई अभी एग्ज़ाम नहीं आ रहे हैं, तो हम उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। लेकिन बता दूं, अगर एग्ज़ाम नहीं आ रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए अच्छा है। जब भी एग्ज़ाम आएगा तो आपके लिए मौका रहेगा, वो चीज़ आप गेन कर सकते हैं। जब आप शुरुआत से पढ़े रहेंगे, धीमे धीमे पढ़िए, ज़रूरी नहीं एक साथ पढ़िए। इसीलिए आप अभी सेशन कम आ रहा है, अभी थोड़े टाइम के लिए आ रहा है, आधे घंटे ज़्यादा से ज़्यादा आपका कोई जा रहा है। अगर जब ये चीज़ें, जब एग्ज़ाम आने वाला रहेंगे तो आपकी क्लास 1-1 घंटे की चलेगी, 1.5 2 घंटे की चलेगी, तो वहाँ पे टोटल क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे। तो मैं आपको इस प्रकार से नहीं बताऊंगा इतना, बस यहाँ चीज़ ये फार्मूला बताऊंगा, आपको लगा के बता दूंगा कि अभी आपके पास समय है, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से लगाइए। इतने आराम से आपको समझाया जा रहा है, तो प्रयास यही करिए कि आप बराबर सीखते हुए चलिए। जब सीखते हुए चलेंगे और क्रम से आपको बताया जा रहा है, ये भी नहीं कि अभी परसेंटेज पढ़ाए, कल कोई और टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आपको क्रम से आपकी प्लेलिस्ट, जो बच्चे नहीं जान पा रहे हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम का पहले कुछ क्लास चली हैं, तो और जो है परसेंटेज की फिर क्लास चलने लगी। नंबर सिस्टम की अभी बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, इसकी वजह से नहीं बीच बीच में आपकी नंबर सिस्टम की भी क्लास चलेगी, तो उसके प्लेलिस्ट में जाएगी। आप सीधे होम पेज पे जाएं, होम पेज से जो है प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। और जहाँ तक आपके फेसबुक पेज पे जुड़ने की, फेसबुक पेज पे जो है जो चैनल का लोगो लगा हुआ है, ये लोगो फेसबुक पेज पे भी लगा हुआ है। ऐसे पाठशाला कॉर्नर नाम से फेसबुक पेज आप सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा वो चीज़, वो आप वहाँ जाके लाइक करिए और उसमें भी जुड़िए आप। और जो लोग जो है ये इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं, उसमें मैथ बाय शैलेश डालिए, आ जाएगा आपके इंस्टाग्राम, या तो लिंक नीचे दिया हुआ फेसबुक का भी, इंस्टाग्राम का भी। और टेलीग्राम पे भी आप सर्च करेंगे तो उसका चैनल भी आ जाएगा, या से पाठशाला कॉर्नर नाम से ही आ जाएगा आपका, और लोगो लगा हुआ है, तो आप जुड़ सकते हैं इस प्रकार से। तो जहाँ
आप वहाँ पे मेरी जैसे चैनल में आप मेरी बात केवल सुनेंगे, जैसे आपका टेलीग्राम हो गया, वहाँ जो भी चीज़ें न्यू अपडेट रहेंगे वो आपके पास पहुँचती रहती हैं। तो इस प्रकार से आप बराबर जुड़े हुए हैं। जैसे वीडियो आज पड़ी है तो आज का लिंक वहाँ पे पहुँच जाएगा, आपके पास तुरंत पहुँच जाता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे भूल गए तो वहाँ स्लाइड खोल के आप लिंक देख सकते हैं क्रम से। और दूसरी बात, आपको PDF बराबर वहाँ पे प्रोवाइड होगा। अभी तो कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा है, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके आएगा, वहाँ भी आएगा। तो कोई प्रयास यही करिए कि आप लोग जुड़े रहिए। फेसबुक पेज से भी आप जुड़िए, वहाँ पे जो फेसबुक चला रहे हैं, जो नहीं चला रहे हैं कोई बात नहीं, वो दूर रहें, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप फेसबुक पे ज़्यादातर पढ़ाई की चीज़ें नहीं और चीज़ें खोजते हैं। तो जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो बच्चे, वो ज़्यादातर प्रयास करिए आप फेसबुक पेज पे हैं। अगर फेसबुक आप चला रहे हैं तो फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, वहाँ पढ़ने की चीज़ें खोजिए। अगर फेसबुक पेज से नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको मुझसे समझ में आता तो मुझसे पढ़िए, किसी और टीचर से समझ में आता पढ़िए, लेकिन आप बराबर पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है। तो प्रयास, मैथ में सबसे ज़रूरी है प्रयास। आप लगातार, अब ये 4 क्वेश्चन मैंने बता दिए, इस 4 क्वेश्चन आप केवल मान चेंज करिए। जो भी क्वेश्चन दिए हुए उसमें मान चेंज, जैसे 10% दिया वहाँ 20% कर दीजिए। आप लगाइए, आप लगा नहीं आ रहा है तो दोबारा आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप बराबर जब जुड़े रहेंगे, बराबर मैसेज करते रहेंगे तो आपको जवाब मिलता रहेगा, हमेशा जवाब मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपकी क्वेश्चन को इग्नोर किया जाएगा, आपको क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो ज़्यादातर प्रयास यही करिए कि आप सब क्वेश्चन लगाइए और उसको हल करिए बराबर। अब बिना हल किए आप क्वेश्चन देख के ही मार भाग गए कि जो नहीं सर मुझे नहीं आएगा ये चीज़, तब तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब प्रयास करेंगे तो आप प्रयास करेंगे तो हम भी प्रयास करेंगे आपको वो चीज़ सिखाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।